सुप्रभात प्रिय बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी आ की क्षितिज के काव्यखंड की कविता बाघ का, जिसको लिखा है ललित जी ने। ललित जी कौन है? यह एक कश्मीरी लोकप्रिय कवित्री हैं। हालांकि इनके जीवन की बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी प्राप्त नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनका जो जन्म है वो 1320 के आसपास हुआ और इनका जो लेखन कार्य है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इन्होंने जितना भी लेखन कार्य किया है वो पूरा का पूरा कश्मीरी भाषा में किया है। बाघ क्या कहलाता है? बाघ इनके लेखन की, इनकी काव्य शैली का एक प्रकार है जो खास तौर से केवल ललित की ही काव्य शैली को कहा गया है। जैसे मीरा के पद, सूर के पद, रैदास के पद, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, साखियाँ, रसखान के सवैये, ठीक ऐसे ही ललित ने जिस शैली में लेखन कार्य किया, जो काव्य शैली उनकी है, उसको बाघ कहा गया है। यहाँ हम केवल क्या करने वाले हैं, हम यहाँ केवल उसका एक हिंदी अनुवाद जो मीराकांत जी द्वारा किया गया है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम अध्ययन आरंभ करते हैं। पहला पद, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ कि घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कहती है कि उसका जो यह जीवन है वो नश्वर है। वो जो सांसों की डोर है वो बड़ी ही कमज़ोर है। उसी कमज़ोर सांसों की डोर के सहारे वो अपने जीवन को खींच रही है। वो उसका जो जीवन है वो क्या है? वो नाव के समान है। और किसके सहारे खींच रही है? वो रस्सी के कच्चे धागे, मतलब जो हमारी सांसें हैं जो बहुत ही कमज़ोर हैं, जो कभी भी टूट सकती हैं, उनके सहारे वह अपने जीवन को खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवित्री कहती है कि ईश्वर जाने मेरी कब पुकार सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से पार करेंगे। भव सागर मतलब संसार रूपी सागर। वो इस संसार में फंसी हुई है। संसार से वह मुक्ति चाहती है, जिसके लिए वह निरंतर ईश्वर का ध्यान कर रही है और वह चाहती है कि ईश्वर उसके ध्यान को सुने, उसकी प्रार्थना को सुने और उसको मुक्ति मिल जाए। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री कह रही है कि वो जितने भी प्रयास कर रही है वो एक कच्चे धागे से बनी रस्सी से एक एक बूंद करके नित्य गिरता जा रहा है। अर्थात उसका जो समय है वह बीतता जा रहा है, उसकी जो मृत्यु है वह समीप आती जा रही है। अब ये कच्चा सकोरा क्या कहलाता है? जो कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है उसको अभी पकाया नहीं गया है, अभी वह मिट्टी का कच्चा ही है। उसमें जब आप पानी भरेंगे तो क्या होगा? उसमें से पानी धीरे धीरे करके चू जाएगा, मटका फूट जाएगा और पूरा का पूरा पानी व्यर्थ चला जाएगा। तो यहाँ पर कवित्री ईश्वर से मिलने के जितने भी प्रयास कर रही है वो समय बीतने के साथ साथ उसकी मृत्यु समीप आती जा रही है और उसके जितने भी प्रयास हैं प्रभु से मिलने के वो सारे के सारे व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी मैं उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री आगे कहती है कि उसके हृदय में रह रहे कि ना एक तड़प, एक दर्द उठता है। वो तड़प और वो दर्द किस चीज़ का है? उसको ईश्वर के पास जाना है, उसको प्रभु से मिलना है, उसको प्रभु के घर जाना है। वह जब प्रभु से मिल लेगी उसी को अपना घर मानती है। तो वो कहती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूँगी, मैं कब अपने घर अर्थात परमात्मा के लोक पहुँचूँगी। इसी चीज़ का दर्द, इसी चीज़ की तड़प, उनसे ना मिलने की तड़प उसको बार बार उसके हृदय में उठ रही है। अगले पद में कवित्री क्या कहती है? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यहाँ खाने का तात्पर्य है कि हम सांसारिक भोग विलास में डूबे हुए हैं। वास्तव में हमारी जो इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों के नियंत्रण में रहते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं।
जैसे लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, इन सब में हम डूबे हुए हैं। कवित्री कह रही है कि जब तक हम इसमें डूबे रहेंगे तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और यदि हम इनको छोड़ दें तो हम अहंकारी बन जाएंगे, तब भी हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या कहती है कवित्री, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अर्थात यदि हम सांसारिक भोग विलासों में लीन रहेंगे, सांसारिक सुख सुविधाओं में डूबे रहेंगे, और तो हमें उन भोगों से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हम उन भोगों से हमें किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी, हम ईश्वर से नहीं मिल पाएंगे। और यदि हम इन सारी चीज़ों का त्याग कर दें, इनका हम भोग ना करें, तो क्या हमें ईश्वर मिल जाएगा? तो कबीर कहते नहीं, ना ही भोग के विरुद्ध जाने से, उसका त्याग करने से, उसको छोड़ने से, तपस्या का जीवन अपनाने से भी हमें ईश्वर नहीं मिलेगा। ऐसा करने से ना हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा कि हमने तो हर किसी को जीत लिया, हमने इंद्रियों को जीत लिया। तो क्या करना होगा हमें? समखा तभी होगा संभावी। कवित्री कहती है कि हमें ना समान व्यवहार करना पड़ेगा, इंद्रियों का सेवन भी करना पड़ेगा और उनका त्याग भी करना पड़ेगा। ना तो उनमें पूर्ण रूप से डूबना है और ना ही उनका पूर्ण रूप से त्याग करना है। तो भोग और त्याग के माध्यम के मध्य हमें जीना होगा, और अपनी इंद्रियों पर उचित तरीके से हमें नियंत्रण रखना होगा, संयम रखना होगा, तभी जाकर हम ईश्वर को पा पाएंगे। तभी हम सुख दुख, भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीख सकेंगे। और जब हम सुख दुख भोग विलास के बीच में समान रूप से रहना सीख जाएंगे तो क्या होगा? खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जब आपके अंदर आपकी जो मना स्थिति होगी वो समान भाव की होगी, तभी प्रभु प्राप्ति के रास्ते खुल पाएंगे। प्रभु प्राप्ति के जो दरवाजे बंद हैं वह खुल पाएंगे और हमारा ईश्वर से मिलन हो पाएगा। तीसरे पद में कवित्री क्या कहती है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहे। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब कवित्री कहती है कि भाई सीधी राह से आई थी, किंतु उस सीधी राह पर चल नहीं पाई, वो चल कहाँ पड़ी है? उल्टी राह पर। मतलब जब हम आए थे तब हमारे अंदर किसी प्रकार का भी लोभ मोह लालच नहीं था। हमें जो प्रभु प्राप्ति के लिए रास्ता चाहिए था वो एक सच्चा रास्ता ही चाहिए था जिस पर हम आए थे, लेकिन हम उस पर चल नहीं पाए। हम क्या करने लगे हैं? हम गलत मार्ग पकड़ गए हैं, हम गलत मार्ग पर चलने लगे हैं। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आए। सूक्ष्म सेतु, सुषमा एक नाड़ी होती, नाड़ी के मध्य का एक भाग होता है, और ये जो हठ योग करने वाले होते हैं, ये हठ योग से मतलब अपने शरीर को कष्ट देकर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं। कवित्री उसका विरोध करती है और क्या कहती है? सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी। हठ योग का जो मार्ग था वह उस पर खड़ी हुई थी। उसका जो जीवन है उसको वह साधने का प्रयास कर रही थी, अपने अंदर की कुंडलियों को जगाने में लगी हुई थी, और इसी में उसका सारा जीवन बीत गया, सारा का सारा जीवन उसका चला गया। अब जब उसने अंत समय में देखा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, जब उसने अंत समय में अपने हृदय के अंदर झांक कर देखा तो वह क्या पाती है? वह पाती है, उसे दुख होता है कि अंत में जब उसने जो उस जेब को टटोला है, उस जेब को देखा है, तो उसमें अपनी अंतरात्मा में उसने झांक कर देखा है तो उसको कोई सदकर्म नहीं मिला और उसका सारा जीवन व्यर्थ चला गया। अब कवित्री कह रही है कि जब उसको इस भवसागर से पार जाना है तो माझी अर्थात अपने ईश्वर को कुछ उतराई देना पड़ेगा, कुछ सत्कर्म देने होंगे जो सत्कर्म उसने कभी किए नहीं। क्योंकि जब तक आपने पुण्य नहीं किए होंगे, सत्कर्म नहीं किए होंगे, तब तक आपको इस संसार से मोक्ष नहीं मिलेगा। और ऐसे कोई सत्कर्म कवित्री कह रही है कि उसने किए ही नहीं है, वह तो हमेशा हठ योग में लगी रही और इसी में उसका सारा का सारा जीवन बीत गया। अंतिम पद में कवित्री कहती है, थल थल में बसता है सिभी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है कि जो परमात्मा है वो इस सारी सृष्टि में प्रत्येक कण कण में मौजूद है।
वह हर जगह पर विद्यमान हैं। इसलिए हमें हिंदू और मुसलमान का भेदभाव नहीं करना चाहिए, अपने धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसे अपनाने में किसी भेदभाव को नहीं लाना चाहिए। ईश्वर एक है और वह हर जगह पर मौजूद है। कवित्री आगे कहती है कि यदि कोई मनुष्य ज्ञानी है तो उसको क्या करना है। ज्ञानी मनुष्य को वह संबोधित करते हुए कहती है कि यदि तुम ज्ञानी हो, अगर तुम में सच्चा ज्ञान है, तो सबसे पहले तुम्हें स्वयं को जानना होगा, तुम्हें अपना आत्म आलोचन करना होगा, तुम्हें अपने आप को स्वयं को पहचानना होगा, अपने आत्मा रूप को पहचानना होगा। तभी क्या होगा, वही है साहिब से पहचान। तभी तुम्हारी जो आत्मा है वह परमात्मा से जाकर मिल पाएगी, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है, परमात्मा को पहचाना जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगा। आपने इस चैनल से आप जुड़े रहिए और इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस पर आमंत्रित कीजिए।